जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत के अभी सत्संग नहीं डले हैं, उसके लिए माफ़ी मांगूंगी और बार बार यही कहूँगी कि जिनके सत्संग नहीं डले हैं मुझे याद दिला दें, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बहुत कम मैं वीडियोस डाल रही थी, लेकिन अभी रेगुलर में डालना शुरू मैंने किया है। जय गुरु जी की। संगत जी, नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके, या आप मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज लिखकर भेज सकते हैं कि आंटी हमें आपको अपना सत्संग सुनाना है। आप सुनाइएगा, फिर मैं उसको एग्जिट ऐसे ही चैनल पे डाल दूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना कि मांगने वाला हमेशा झुक कर मांगता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन देने वाला भी क्या उतना ही विनम्र होकर या झुक कर देता है? क्योंकि लेने का भाव अगर झुक के या अपने आप को दीनहीन समझकर उसके आगे हाथ फैलाता है, तो देने वाले में भी इतनी विनम्रता होनी चाहिए ताकि उसका दान लगे। अगर हम किसी पे एहसान मानकर किसी के आगे अपने आप को बहुत बड़ा जानकर अगर हम दान भी करते हैं तो वो दान नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ में विनम्रता नहीं होती। हमारे गुरुजी ने एक बात कही जिसमें गुरुजी ने साफ साफ कहा कि वो रब ही क्या जिसे तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारे मन की बात ना जाने तो वो रब ही क्या, मैं तुम्हारे मन तक की बात जानता हूँ। जानी जहान है, सब जानते हैं, लेकिन संगत जी कभी बैठ के गुरु जी के सामने कहते ना, देने वाले की अगर चाह देखनी है तो गुरु जी के स्वरूप को देखो कि वो कितने प्यार से मुस्कुराते हुए हमें देखते हैं कि मांगो, मैं बैठा हूँ। लेकिन मांगना, अगर बात करें कि मांगने की बात, तो मांगना भी हमें नहीं आता, क्योंकि मांगने की बात उसी को समझ में आती है जो गुरु जी से प्यार करता है। कुंती ने मांगा था परमात्मा से कि मुझे इतने दुख और तकलीफ़ें दे दो कि मैं आपके सिमरन में रहूं। और हनुमान जी ने कहा था कि मैं इतना आपका भजन करूं, मुझे ऐसी दात दे दो कि मैं पूरा दिन रात आपका भजन करूं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन उस मांगने में अगर सबसे पहले जिसे हम मांग रहे हैं, जिससे हम पुकार लगा रहे हैं, जिससे हम अपने मन की बात कहते हैं, उसे ही मांग ले, तो वो आके हमारे हृदय में वास करते हैं, जो कि हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, आज जो प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इसी चीज़ के ऊपर है कि मांगना तो हम सब चाहते हैं क्या, लेकिन हम बार बार गुरु जी के सामने बैठते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, वो सुनते हैं या नहीं? संगत जी, एक गुरु जो एक ऊंचे मंच पे बैठकर खड़े होकर अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, और साथ के साथ वो खुद भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चे कई दिन से नोटिस कर रहे हैं, जो उसमें हैं गुरु दक्षिणा लेते हैं, वो शिक्षा लेने आते हैं, जिनको गुरु सिखाते हैं, वो नोटिस करते हैं कि हम जब हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या हम अरदास करते हैं, तो हमारे होठ हिलते हैं, बल्कि हमारी आवाज़ भी गूंजती है। लेकिन एक गुरु हैं जो हमें सिखाते तो हैं, लेकिन खुद अरदास नहीं करते हैं। एक बच्चा जिसकी रोज़ नज़र अपने गुरु पे रहती थी, कह रहे हमें तो सिखाते हैं लेकिन खुद तो होठ तक भी नहीं हिलाते हैं, उसका मन नहीं माना और जाके उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोला तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि आप हमें तो सिखाते हैं कि हम परमात्मा से अरदास करें, हाँ, और हमारे मतलब होठ हिलते हैं, हमारी आवाज़ भी निकलती है मुख से, लेकिन आप होते हो तो एकदम ऐसे करके हाथ जोड़कर बस बैठे रहते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उनसे अरदास नहीं करते। बोले मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मेरे ही जीवन में घटित घटना है और जो मैंने अपने आंखों से दृश्य देखा था। बोले एक राजा के दरबार में मैं गया था और मैं बैठा था, एक गरीब बूढ़ा लाचार जिसका शरीर सूखा हुआ था, और मुझे देखकर हैरानी थी कि ये खड़ा भी कैसे है, क्योंकि उसका शरीर पूरा हिल रहा था, कांप रहा था, और वो दोनों हाथ जोड़कर राजा के दरबार में खड़ा था, और दोनों हाथ झुककर, कमर टूटी हुई, हाथ झुके हुए, आंखों से आंसू निकले हुए। जब बहुत देर उसको खड़े होते हुए हो गई, तो राजा थोड़ा क्रोध में आया और बोला कि क्या कर रहे हो, कब से खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ मांगते क्यों नहीं? यहाँ पे इसीलिए तो आए हो कि मांग लो, यहाँ इसीलिए तो खड़े हो कि कुछ बोलो और कहो मैं तुम्हें दूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर तुम मुझे देखकर मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, तुम मुझे देखकर ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ
और तुम मुझे देखकर मुझ पे दया कर कर ये नहीं जान पा रहे हो कि मैं हाथ जोड़े कांपते हुए शरीर से तुम्हारे आगे किस हाल में खड़ा हूँ। तो तुम काहे के राजा, कि मुख से बोली हुई बातों को ही राजा तुम समझोगे? तुम्हें मेरी हालत से अंदाज़ा नहीं लग रहा कि मैं किस हाल में हूँ या मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? तो तुम राजा नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी प्रजा की बात बिना कहे नहीं समझ रहे हो। बोले उस दिन से मैंने ये होठ हिलाने बंद कर दिए, मैंने आवाज़ें लगानी बंद कर दी, क्योंकि जो राजा है, जो मेरा रब है, उसकी दूरदर्शिता इतनी है, उसकी नज़रें इतनी हैं कि मेरे बिना बोले भी वो जानता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकांत मन से, शांत मन से हाथ जोड़कर उसके समक्ष बैठ जाता हूँ और बाकी काम उसका है, क्योंकि वो मेरे हाल से लेके मेरे अंदर के मन तक, मेरी रूह तक जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के सामने भी जब हम बैठते हैं हमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने खुद कहा है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बताना पड़े तो मैं रब कैसा, मैं तुम्हारे अंदर आत्मा तक, तुम्हारे मन तक की चीज़ें जानता हूँ और तुम्हारी परेशानियों से ज़्यादा मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या और कितना और कब देना है। गुरु जी जानी जहान है संगत जी, वो सब जानते हैं। आज का जो सत्संग है संगत जी बड़ा प्यारा है, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। गुरुजी देखने में एक स्मार्ट मुंडे जैसे दिखते ना, कहते यंगस्टर होते हैं, ऐसे गुरुजी दिखते थे। तो आंटी की माँ ने कहा कि चल गुरुजी को जाना है। अब गुरुजी की महिमा और गुरुजी की कृपा आंटी की मम्मी बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि चल गुरुजी के पास चलते हैं। जाके मत्था टेका, उनको थोड़ा अजीब लगा कि तो मुंडा है और जवान मुंडा है, मैं इसके आगे मत्था टेकवा रही है। मेरी मम्मी बैठे रहे, पानी जल प्रसाद आया और चाय प्रसाद आया, तो वो अपनी मम्मी को बार बार बोल रही थी कि मम्मी चलो यहाँ से। बोले ऐसे तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ना चाय पिलाते जाते हैं और कभी पानी देते हैं, कभी पानी जल दे कुछ देते हैं, मैंने भूख लग रही है। अब जब आंटी की ने बार बार कहा तो उनकी मम्मी बोली कि चलते हैं, थोड़ी देर बैठो, अभी चलते हैं। इतनी देर में गुरुजी ने जलेबी और समोसे मंगाए। बोले खा ले आंटी, प्रसाद है। आंटी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जैसे कि हम सब कहते हैं, देखते ना बच्चे होते हैं जब हम और हमें भूख लग रही होती है और ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने चुगली कर दी कि हमने बोला है कि खाने के लिए, उन्होंने मंगाया है इसलिए। तो आंटी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा कि मम्मी आपने बोला? बोली नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बोली तो इनको कैसे पता चला मैंने भूख लग रही है? बोली अब ये तो गुरुजी हैं, सब जानते हैं। जो समोसे रखे गए वो चखे, खाए और बाकी धीरे धीरे बैठ के खाती रही। फिर गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि आंधी रही है आंटी। अब बोली मेरे मन में ये था कि मैं कहाँ दोबारा आऊँगी, मुझे नहीं आना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। अगले दिन आंटी जब सोएं तो गुरुजी उनको दिखाई दें, करवट बदलें तो दूसरी साइड दिखाई दें, ऐसे ही जब उठें तो गुरुजी सामने दिखाई दें। अब आंटी को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी उनके साथ साथ ही हैं। आंटी ने अपनी मम्मी से बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी तो मेरे नाल नाल रहंदे हैं, ये मुंडा तो मेरे नाल नाल रहंदा है। तो आंटी बोली, तो उनकी मम्मी ने कहा तो चलो गुरुजी के पास चलते हैं। जब गुरुजी के पास गई तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तुसी तो मेरे नाल नाल लभदे हो। गुरुजी बोले मैं तो तेरे नाल ही लभदे हाँ, तू ही मैनू ध्यान नहीं देंदी। तो बोली मुझे बड़ा अजीब लगा। तो बोली इस तरीके से गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे एहसास हुआ कि जो कुछ है गुरुजी के चरणों में ही है, जो कुछ है गुरुजी के चरणों में ही है। एक चरणों से गुरुजी के कहते ना एक जुड़ाव हो गया। बार बार जाने का मन करने लगा, बार बार गुरुजी को देखने का मन करने लगा, बार बार जाके वहाँ बैठने का मन करने लगा। और इस तरीके से आंटी का गुरुजी के मंदिर जाना हुआ, बार बार जाना हुआ। एक दिन गुरुजी के मंदिर आंटी गई थी, वहाँ पे लंगर मिला और आंटी को वो लंगर पसंद नहीं आया। बोली गुरुजी के लिए वो अच्छा होगा लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, मतलब वो खाने में अच्छा नहीं था। लंगर आया, खाया, लेकिन आंटी को वो लंगर अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं मन में ग्लानि रह गई कि गुरुजी ये लंगर खाते हैं, मैं अपने घर से लेके आऊँगी। आंटी जो गुरुजी के लिए घर से लंगर बना के लेके आती थी। गुरुजी पूछते थे लंगर आ गया? बोला हाँ आंटी, गुरुजी लंगर आ गया। बोले तो गुरुजी ने कहा कि लंगर लगा, उन्होंने टेबल बीच लगा। उस समय पे
गुरुजी के बाहर के रूम के बाहर एक टेबल होती थी, वहाँ पे लंगर लगता था। गुरुजी ने बार बार कहा कि आंटी तू ही लगाई, किसी की मदद ना ली। अब गुरुजी मजाक में फिर बोले कि तेरा तो आंटी वज़न इतना बढ़ गया है, इतनी मोटी हो गई है कि फट जाना है तेनू एक दिन। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैनू अस्थमा है, इस करके ये मेरा हाल हो गया है। गुरुजी बोले सीढ़ी ऊपर चढ़ के लगा लंगर, किसी की मदद ना ली। ऐसे ही आंटी लंगर लगाती जा रही थी और गुरुजी उनको ध्यान से देख रहे थे और गुरुजी की नज़र आंटी पे थी। फिर बोली गुरुजी मेरे ना सांस फूलते हैं, मतलब ऐसे करके। तो गुरुजी बोले आज लंगर बाद में करेंगे, पहले आंटी नू ठीक करेंगे। तो एक कमरा होता था जिसको गुरुजी मेडिकल रूम बोलते थे। उस रूम में गुरुजी उनको बुला के लेके गए। कभी कटोरी मंगाई, कभी प्लेटें मंगाई, ऊपर नीचे। आंटी थक गई। आंटी बोली कि गुरुजी मेरा तो सांस फूल रहा है, मेरा तो हाल ख़राब हो रहा है, आप मेरे को कटोरी और प्लेटें ही मंगा रहे हो। तो गुरुजी बोले कि पान के पत्ते मंगाए गुरुजी ने और उनके पेट पे लगा दिए। पेट पे लगाने के बाद उनसे कहा कि पहले ठंड लगेगी, फिर पसीना होगा, या पसीना आएगा फिर ठंड लगेगी, ऐसे करके गुरुजी ने कुछ कहा। और आंटी ने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मैं आज के बाद दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। आंटी घर आई और आंटी घर आने के बाद हुआ वही कि जो गुरुजी ने कहा था कि पहले पसीना आया फिर ठंड लगी। फिर गुरुजी ने एक दिन आंटी को फ़ोन करके पूछा कि आंटी कैसी है। बोली गुरुजी वही हुआ, पसीना आया फिर ठंड लगी। तो गुरुजी बोले चावल ना खाई। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने जब उनको बोला कि ये सब नहीं खाना है, जब गुरुजी उनको मेडिकल रूम में लेके गए थे तो कहते कि चावल नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। और गुरुजी ने खुद उनको मीठे चावल खाने के लिए दिए। तो गुरुजी से बोली कि गुरुजी आपने तो चावल खाने के लिए मना करा है। तो गुरुजी ने कहा कि ये प्रसाद है, एनु खा ले। गुड़ वाले चावल थे। आंटी के 10-12 दिन निकले और 10-12 दिन बाद गुरुजी मतलब आंटी का फिर से वही दमा का अटैक आया और सांस फूलने लगे। अब आंटी के हस्बैंड ने कहे कि दवा खा ले, कौन सा गुरुजी देख रहे हैं। बोली नहीं, मैं गुरुजी से बोल दिया कि मैं दवाइयाँ नहीं लूँगी, तो मैं नहीं लूँगी। तो बोले कौन सा यहाँ पे गुरुजी देख रहे तो दवाई खा ले। बोली नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगी। अब आंटी को अटैक आए तो गुरुजी का फ़ोन आया। बोले आंटी की हाल है कि आंटी ने कहा कि गुरुजी क्या फिर वही दोबारा से दिक्कत हो रही है। तो गुरुजी ने कहा 2 गिलास ठंडा पानी ले और उन्हें पी जा। आंटी ने 2 गिलास ठंडा पानी पिया संगत जी, और वो दिन और आज का दिन आंटी को दोबारा दमा का अटैक नहीं आया। गुरुजी ने आंटी का बेटा था, उसका जन्मदिन था, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि मेरी जूतियाँ पा ले। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी मेरे कहाँ ये जूतियाँ आएंगी, मेरा पैर ऐसा है, आपका इतना बड़ा है इतना। तो गुरुजी ने उनको जूतियों को ऐसा ब्लेस किया कि वो उसके पैर में फिट आ गई। मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने आंटी की मम्मी से कहा कि तेरे मुंडे का ब्याह हो जाना है, 24 तारीख नू तुहाडे वास्ते ने एक रिश्ता आना है। संगत जी 24 तारीख हुई, सुबह के 9 बजे, रात के 9 बज गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी ने तो बोला था कोई रिश्ता होगा मुंडे वास्ते। तो बोली अभी तो 9 ही बजे हैं कि देख लो, अभी तो रात होने में 3 घंटे हैं। संगत जी रात को 11 बजे का फ़ोन आया और एक रिश्ता आया, एक पटवारी का। लड़के ने मना कर दिया कि पटवारी दी कुड़ी मैनू नहीं चाहिए, कि पटवारी तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। लड़की का फ़ोटो दिखाया गया, लड़की को देखकर उनको अच्छा लगा। ये बोले कि लड़की तो ना करने लायक है ही नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है। और 24 तारीख जो गुरुजी ने बताया था, रात होते होते उस लड़के के लिए रिश्ता आया। फिर गुरुजी ने कहा कि एनु चुन्नी उड़ा के ले आओ। तो उन्होंने कहा कि आंटी ने कि मम्मी ने कि गुरुजी वो कहाँ मानेंगे कि चुन्नी लेके उड़ा के हम लेके आएंगे, क्या पता कोई मानेगा नहीं मानेगा। तो गुरुजी ने कहा सब मान जाओगे। और जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे ही वैसे उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही थी। अगर गुरुजी ने कोई बात कही, कोई तारीख दी, तो वो उस तारीख पे काम उनका होना ही होना था। एक बार गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी और अंकल गए थे, गुरुजी ने कहा नई गड्डी ले ले भाई। तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि गुरुजी कहाँ नई गड्डी। तो बोले तेरे पास गड्डी है। बोले हाँ गुरुजी मेरे पास गड्डी है, मारुति वालों की मेरे पास गाड़ी है और सही है। तो बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तू ले ले। तो गुरुजी कई बार उनको फ़ोन करते और कई बार कहते कि गाड़ी नहीं ले ले, गाड़ी नई गड्डी निकलवा ले, गाड़ी ले ले। तो गुरुजी ने कहा वाइट गाड़ी ले लियो। तो एक बार आंटी ने अपने हस्बैंड से और अपने बेटे से कहा कि गुरुजी का हुक्म है और गुरुजी बार बार कह रहे हैं तो फाइनेंस करा लो।
थोड़े बहुत पैसे दे के और गाड़ी ले लो, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे हैं बड़ी गाड़ी ले ले। मारुति 800 उनके पास थी। तो लड़के ने एक गुरुजी ने डेट बताई और लड़के ने उस दिन वो गाड़ी ली। जब गाड़ी ली तो वहाँ कलर नहीं मिला। बोले गुरुजी यहाँ पे ब्लैक है या फिर गोल्ड है। तो गुरुजी बोले तो गोल्ड ले लियो, गोल्ड कलर की ले ले। लड़के ने वो गाड़ी गोल्ड कलर की ले ली। गाड़ी घर आई संगत जी, और शाम के 5 या 6 बजे उस लड़के की तबीयत ख़राब हो गई, उसके हाथ पैर अकड़ गए और वो नीला पड़ता चला गया। आंटी ने जैसे ही अपने बेटे की हालत देखी तो उसने कहा कि गड्डी मनूस आ गई हमारे घर में, ये गड्डी मनूस है कि आज मुंडा लेके आया, आज ही बीमार हो गया। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कराया गया। तो आंटी बार बार अपने हस्बैंड से कह रही थी कि गुरुजी को बताओ ना कि मुंडे दी की हालत है, गड्डी मनहूस है। इस तरीके से उसके मन में विचार बार बार आ रहे थे कि जब से गाड़ी आई है ये मनहूस है। तो बार बार आंटी के कहने पे अंकल ने जो है, आंटी के हस्बैंड ने गुरुजी को फ़ोन किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मुंडे की तबीयत ख़राब हो गई। तो गुरुजी ने कहना कि कुछ नहीं होया इनू, ठीक है, सब चंगा हो जाऊगा। इन्हें तुम्हारे यहाँ की ना एक फेमस लस्सी है वो पी ली है, उससे इसकी दिक्कत हो गई है, और इसको ना लिम्का पिलाओ, 2 लीटर की बोतल इनू पिला दो। अब 2 लीटर की बोतल घर में वही है, थोड़ी बहुत लिम्का होगी, फिर 2 लीटर की बोतल मंगाई और जैसा गुरुजी ने कहा था कि पूरी बोतल लिम्का की इसको पिला दो। पूरी बोतल लड़के ने पी ली, 2 लीटर की 2 लीटर बोतल की लिम्का की उसने पी ली। जब पी ली तो वो वॉशरूम गया और वो मतलब 2 लीटर जो उसने जाके बैठा रहा काफ़ी देर तक पीकर और वॉशरूम में। उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ये सब नहीं देना है, इसको पथरी निकला कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसको पथरी हो। तो बीजों वाली जितनी भी सब्जियां थी गुरुजी ने वो सब उसको डॉक्टर ने सभी बीजों वाली चीज़ें बना कर दी। तो टमाटर, बैंगन, बहुत सारी चीज़ें। तो गुरुजी का फ़ोन आया, गुरुजी बोले मंदिर आ जा। फिर बोले कि नहीं आज नहीं आना, ते मादा बहम कट के डॉक्टरों से बात करके तब आइयो। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का फ़ोन आया, बोले गोल्डी तेनू, नाम जो भी था उस लड़के का, कि तेनू भूख लगी है। बोले हाँ जी गुरुजी। बोले तो पकोड़े बनवा, पकोड़े खा। अब गुरुजी ने जो जो पकोड़े बताए कि टमाटर के बना, बैंगन के बना, जो जो गुरुजी ने कहा, आंटी को थोड़ा अजीब लगा कि डॉक्टरों ने तो ये सब चीज़ें मना की हैं, मसालेदार खाने के लिए मना किया है, और गुरुजी कह रहे हैं इन्हें पकोड़े खिलाओ मसाले वाले बढ़िया बना के। आंटी ने बात तो मानी गुरुजी की, लेकिन मन में एक शंका रह गई कि अरे ये सब चीज़ें तो डॉक्टर ने मना की है, गुरुजी मसाले वाले पकोड़े खिलाने के लिए बात कर रहे हैं, अभी तो इसका पेट ख़राब था। ये सब चीज़ें उनके मन में डाउट आ रहा था, बहुत सारी सवाल थे उनके मन में चीज़ों को लेकर। उसके बाद जब उसने पकोड़े खाए और वो ठीक हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब वो गुरुजी के मंदिर गए तो गुरुजी ने कहा कि कड़िया तेरा बहम, इनू कुछ नहीं होना, चंगा है तेरा मुंडा, इनू कोई पथरी वथरी नहीं है, क्योंकि फिर टेस्ट भी हुए थे और उसमें कोई रिपोर्टों में कोई इशू नहीं था। तो कभी कभी हमें ऐसी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें लगती हैं संगत जी कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आई है तो ये मनहूस है, ये बेकार है। पर जहाँ आप हर चीज़ गुरुजी की रज़ा में रह के उनसे पूछ कर, उनसे कह कर लाते हो, तो आपके घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो गुरुजी नहीं चाहते। गाड़ी को लेके आंटी के मन में बड़े सारे एकदम वहम आ गए थे कि अरे ये तो मनहूस आ गई। जब गुरुजी ने ही वो गाड़ी लाने के लिए बोला था तो गुरुजी क्यों मनहूस चीज़ें लेके आने देंगे। हर चीज़ उनकी रज़ा में जब हम करते हैं, कहते ना जो चीज़ बेकार भी होती है हमारे लिए, गुरुजी तो उनको भी पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसा ही एक सत्संग, कई बार संगत जी गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं और ऐसे टेस्ट लेते हैं कि अगर हमने पास कर लिया तो सामने गुरुजी खड़े हैं। आंटी को गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए ना 2 चीज़ लेके आ, तो मैनू 2 चीज़ दिलाएगी। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी हाँ जी, आप जो हुक्म करो, जो कहो वो। तो गुरुजी ने वो 2 चीज़ें बताई जो कि 16-17 हज़ार की उस समय पे आनी थी। आंटी ने पर्स खोला तो देखा कि पैसे बहुत कम है, 1400-1500 रुपये थे। तो आंटी ने किसी को बिना बताए अपनी 2 चूड़ियाँ गोल्ड की पर्स में रख ली कि इनको देकर और पैसे लेकर मैं गुरुजी के लिए वो चीज़ें लेके आऊँगी। आंटी ने किसी को भी नहीं बताया और वो 2 चूड़ियाँ पर्स में रख के वो चली गई मार्केट। इतने में गुरुजी का
मतलब घर से जैसे ही वो निकलने वाली थी, गुरुजी का फ़ोन आया कि आंटी कहाँ हैं। तो गुरुजी बोले ऐसे ही। तो बोले गुरुजी ने कहा कि उनसे बोलो कि काम हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको जाने की, लाने की सामान। तो गुरुजी ने आंटी को फ़ोन पे बुलाया। आंटी बोली, गुरुजी बोले क्यों या। बोले गुरुजी बस मैं जाने लगी थी और आपका फ़ोन आ गया। बोले कुछ नहीं है, कोई लोड नहीं है लाने की, और काम हो गया। और जो चूड़ियाँ तू पर्स विच पाई है ना, उन्होंने निकाल के तू पहन ले। तो गुरुजी ने जब उनको चूड़ी पहनने के लिए, तो गुरुजी मैंने तो किसी ने दसा ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ। और गुरुजी बोले कि मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू पैसा नू प्यार करती है कि मैनू। संगत जी, जब वो अगले दिन गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने ये लाइनें उनसे बोली कि तू मैनू प्यार करती है कि पैसे नू, तो गुरुजी ने आंटी ने पहली बार गुरुजी की, कहते ना जब भी हम उस समय पे कहते ना कुछ संगत थी जो बहुत खुश नसीब थी, और गुरुजी की उन्होंने जब भी पाई कि गुरुजी आपने ऐसे क्यों लगा कि मैं पैसे नू प्यार करती हूँ, मैं आपनू प्यार करती हूँ और मैनू बस आप ही चाहिए हो। संगत जी, आंटी की एक बार डॉक्टरों ने कहा था कि बायोस्पीकर करा लो, फूड पाइप विच ना कैंसर हो गया है। उनको एडमिट कराया गया और एडमिट कराने के बाद उनका मन घबराने लगा क्योंकि अंदर से बड़ी तकलीफ़ थी। उन्होंने जब डॉक्टरों ने सब चीज़ें उनको बताई तो उनका मन घबराने लगा। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि मैनू गड्डी निकाल और मैनू लेके चल गुरुजी के पास, मेरा यहाँ पे जी घबरा रहा है, मैनू सही नहीं लग रहा। आंटी गुरुजी के पास पहुँची क्योंकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था और उनका बेटा उनको बड़े उससे लेके गया था। जब गुरुजी के पास पहुँची तो गुरुजी सामने गद्दी पे बैठे। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों है आंटी। तो उन्होंने अपनी सारी तकलीफ, तो मैनू चंगी नहीं लगती आज। गुरुजी ने उनके हस्बैंड को बोला कि एनू ना शिकंजी पिलाई, सारी चीज़ें बराबर बराबर डाल के, एक भी चीज़ घट नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इनको ऐसे ऐसे करके एक शिकंजी पिला, ठंडी ठंडी। जब शिकंजी पिलाई तो आंटी को पता नहीं लगा कि हुआ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनका जैसे कहते हैं ना एकदम किसी और ही दुनिया में पहुंच गई जैसे। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई। तो गुरुजी ने पूछा उनसे क्यों है आंटी। बोले गुरुजी मैंने तो ये बता दिया। गुरुजी बोले बुलाऊं तेरे डॉक्टर नू, की नाम है तेरे डॉक्टर का। बोले डॉक्टर क्यों आएंगे गुरुजी, वो आपने कोई मानते हैं। गुरुजी बोले नहीं, उन्होंने बुलाऊं। तो बोली गुरुजी वो क्यों आएंगे, वो आपको मानते ही नहीं है और मेरे को तो ऐसे ऐसे उन्होंने बता दिया था। गुरुजी ने आंटी को बोला देखियो बाहर जाके गेट विच कोई गड्डी रुकी है। संगत जी, वो गाड़ी जब रुकी तो गाड़ी में से उनके वो डॉक्टर आए थे अपनी बेटी के साथ। आंटी देखकर बोली कि गुरुजी ये तो वही डॉक्टर हैं जो मेरा इलाज कर रहे थे। बोले और मैं तेनू कहा नहीं सी तेरे डॉक्टर नू बुलाऊं। और उस डॉक्टर से कह के गुरुजी ने उनको कहा कि इसको 2 दिन की दवाई दी ना, और 2 दिन की दवाई में तेरा प्रमोशन हो जाना है। किसके द्वारा किसका कैसे कल्याण गुरुजी करते हैं ना संगत जी, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, अड़चने हैं, ये भी हमारे कल्याण हैं जो गुरुजी कर रहे हैं। ये संगत, आंटी संगत जो है, ये वो संगत थी जो गुरुजी के बहुत करीब थी। इनको भी तकलीफ़ें सहनी पड़ी थी, लेकिन सहारा था गुरुजी का कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो गुरुजी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं था कि इनका जीवन बहुत ही स्मूथली चल रहा था, इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको बीमारियां नहीं थी, लेकिन उन बीमारियों से निकालने वाला हाथ इनके सर पे था। अगर जूं की तूं हमारी ज़िंदगी रह जाए तो दुख तो हम पहले भी काट रहे थे और अभी भी काट रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे गुरुजी का सर पे हमारे हाथ है जो इन कर्मों से हमारा छुटकारा दिला रहे हैं जो हम नहीं सह सकते थे। कहते ना तली बर्तन को रख दिया जाए ना, खाना रख के और ढक के, तो तली में जो कालस जम जाती है ना संगत जी, उसको भी खुरच के निकालना पड़ता है। यहाँ तो कई जन्मों की खुरचन जमा हो गई है, कई जन्मों की कालस जम गई है, जिसको गुरुजी खुरच के थोड़े थोड़े कर्मों में निकाल रहे हैं। भाई सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी का हमारी ज़िंदगी में आने का, हमारी तकलीफ़ों में हाथ पकड़ के निकालने का और हमारे साथ रहने का, उस एहसास का जो गुरुजी हमें हर पल अपने प्रेजेंट फील कराते हैं। संगत जी, अपने सत्संग आप भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।